5 लाख रुपए ये शख्स एसएसपी ऑफिस के बाहर किसी बंदे को दे के आता है। एसएसपी को पता भी नहीं है। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में वही एसएसपी मेरी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। साहब इसको नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा शालिया डीलर और गुटखा डीलर। अच्छा, बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं सर, ये बड़ी बात है। ये मैं साबित नहीं हुआ तो फिर तो सर साबित नहीं हुआ मुझे गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल सर, साबित नहीं हुआ मेरे पे एफआईआर हो जाए। बिल्कुल साबित नहीं करूं मुझे मेरे पे एफआईआर हो जाए सर। अच्छा, ये भी सर बता दूं आपको, अब मैं बोलूंगा ये बात दूर तक जाएगी। मेरे खिलाफ 10 एफआईआर हो जाए। 5 लाख रुपए ये शख्स एसएसपी ऑफिस के बाहर किसी बंदे को दे के आता है। एसएसपी को पता भी नहीं है। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में वही एसएसपी मेरी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए ऑफिस के बाहर सर। ये एक निशानदेही सर कर रहा हूं मैं आपको। कब पकड़ी गई थी इसकी गाड़ी? किस चीज की गाड़ी थी वो? सर शालिया की गाड़ी थी। शालिया गाड़ियों को क्रॉस करवाता है ना सर, लेकिन एसएसपी को पता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये बिल्कुल ये इसी एसएसपी के होते हुए सर। अच्छा, एसएसपी साहब को पता नहीं है ये बात। अच्छा, लेकिन वो बंदा दूसरे लगे बाहर बैठ के डील करी इसने, एसएसपी के गेट के अंदर नहीं। ये नहीं सुनेगा। कितने लाख दिए? 5 लाख रुपए सर। ब्लैक कलर की गाड़ी में आया था, वो किसी गाड़ी में आया था। 5 लाख देके चला गया। देखिए ये चीजें तो मैं कंटेंट या कोई पैसे देने आया था किसी बंदे को उधर। गाड़ी किस किस्म की जो तहसील की जा रही थी? वो छालिया सुजुकी है बिल्कुल सुजुकी के अंदर तहसील की जा रही है। और ये अपनी गाड़ी जो व्हाइट कलर है ना, ये इसी के अंदर भी ये सप्लाई करता है। इसी जो बिल्कुल आगे सिटी 21 का लोगो रखता है, फिर खुद बैठता है, फिर पीछे छालिया रखता है और ये सप्लाई करता है। लोगो रखे सर। ये सिटी 21 को बताना चाहता हूँ, मालिक को और इनके ऑनर को, कि ये सिटी 21 के इदारे को बदनाम कर रहा है। या तो हो सकता है कि भाई हो सकता है कि सिटी 21 को भी ये कोई पैसा देता होगा, तो अल्लाह जानता है। मैं इल्जाम नहीं लग रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये ऐसा भी कोई काम कर रहा होगा अंदर किसी के साथ, कोई किसी न्यूज बैंकर के साथ या किसी के साथ जैसे मिलके बड़ी बातें कर रहे हैं। तो बड़े इंकशाफ कर रहे हैं। इल्जाम नहीं लग रहा हूँ। अच्छा, हाँ जरा मेरे बता रहे हैं। वो तो है गाड़ी के अंदर रख के जो जेर इस्तेमाल इसकी कार है उस पे छालिया सर। ये जहाँ छालिया जगह इसका बंदा देता है ना, वो मैं प्रोवाइड करूंगा कि वो बंदा कौन किसका है। और ये मैं वो भी प्रूव करूंगा ये मलिन में इसका सप्लाई कौन करता है, और कालापुर पे इसका सप्लाई कौन करता है, कोरंगी में इसका सप्लाई कौन करता है। सर ये सिर्फ फेक चीजें हैं। ये सब पुलिस वालों को, एसएसपी को, आईजी को, डीआईजी को, अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और अपने चैनल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये अपने चैनल के तवसुस से ये कारोबार कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये, मैंने तो कहा है, मैं तो प्रूफ दूंगा, लेकिन एक सीनियर सहाफी, मोस्ट सीनियर सहाफी है और हनीफ दवामी साहब। अच्छा, मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये देख ले, हनीफ दवामी साहब के मैं ये वीडियो आपको सेंड करता हूँ। ये दोनों वीडियो चलाना। अगर आपने नहीं चलाई तो इसका मकसद है कि आप एक एजेंडा के तहत इधर आए हो। आप हो तो वैसे उसके बंदे, लेकिन फिर आप एजेंडा के तहत इधर मेरे पास आए। नहीं देखिए, आपको चीजें जो प्रूफ दे रहा हूँ मैं, तो चीजें चलाएं। यकीन में चला। ये तो ये हमारे दोस्तों के नीचे क्या है, ये आयान है ना की। कौन है ये? ये सर ये मावे वाला है, हमारा भाई है, जेशान नाम है, जेशान नाम है इसका। अच्छा, हाँ, कहाँ का है? जेशान मावे वाला है। ये मुझे नहीं पता कहाँ का है। ये इनके साथ आया था। ये तस्वीर देखो ना, ये साहब की तस्वीरों के साथ लगी हुई माशा। बिल्कुल, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। अच्छा। और ये चलानी है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो ये जिशान का कामरान और ये कामरान मिनास के हनीफ दवामी है। ये इसकी 2 वीडियो उसके खिलाफ आई है। मैंने उसको नहीं बोला, ये बाहर मुल्क में बैठा है सर। अच्छा, इधर नहीं है, बाहर मुल्क से इसने वीडियो बना के इसके खिलाफ डाली है। अच्छा, तो उसको सब करतूतों का इसका पता है। किस किस्म के करतूत? ये शालिया डीलर को पूरा, इसको आप वीडियो जब इसकी चलाओगे ना, तो सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, गलत क्या है, सही क्या है। अच्छा, मतलब छालिया का इंकशाफ किया है। बिल्कुल सर, इंकशाफ किया छालिया का। जब आप अगर देख लेंगे तो चले, आप भेज दीजिएगा इसको। हाँ सही सर, मैं आपको ये भेज रहा हूँ। ये वीडियो से आप चलाना ही है। बिल्कुल, और ये वीडियो चलाएं ताकि ये इदारों को पता चले कि मैं रुस्तम जमाली खाली इल्जाम नहीं रख रहा हूँ कि मेरे खिलाफ ये बात करे। ये बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े साहबी पूरे कराची को पता है सर। अगर मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ? हम कामरान मिनाज के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने तो नहीं बोला है। बाहर लोग बैठ के कामरान मिनाज के सारी पोल पट्टियां खुलियां पर एक वीडियो चलाओगे तो इंशाल्लाह इदारों को भी पता चल जाएगा कि सच और झूठ का। और ये मोस्ट सीनियर साहब ही है। अच्छा, कोई छोटा मोटा साहब लाखों उसके फॉलोवर हैं। चलाओ, और यही चीज है सर। मैं इंशाल्लाह प्रूफ करके आपको दूंगा। आप दोबारा आएंगे, मैं चीजें प्रूफ करके आपको पूरी दे दूंगा, जब मैं कोर्ट में भी जाके प्रूफ दूंगा। अच्छा, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मैं करूंगा।
गंजू है ये अपने आप को पुलिस क्या नाम है अखबार वाला भी कहता है, सहाफी भी कहता है, लेकिन पूरी तरीके से क्रिमिनल है। पुलिस वालों का फ्रंटमैन है, पुलिस वालों का तर्जुमान है। इस वक्त जो है ये इतला ये मिली है कि ये जो है वो मलीर सिटी के इलाके में गुटखा मावा की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। मैं फिर तवज्जो चाह रहा हूं खुद मलीर के नौजवान एसएसपी काशिफ अब्बासी साहब आपकी कि ये आपका मलीर सिटी थाना है, उसके इलाके में जो है ये चटर गंजू जो है ये इस वक्त चटर गंजू अलमारूफ जो है बाबर कामरान जो है ये इस वक्त ये बहुत बड़ा जो है ये कारखाना चला रहा है गुटखा मावा फैक्ट्री का। इसके साथ एक पुलिस का एएसआई जो है वो इसका पार्टनर बताया जाता है। ये एएसआई है किसी थाने का, मलीर डिस्ट्रिक्ट के एक थाना है, उसका ये एएसआई है। ये इनके साथ जो है मिलकर जो है ये नदीम नाम है इनका, ये इनका पार्टनर है और ये कारोबार ये फैक्ट्री चला रहे हैं। इसके साथ जो है एक जलाल उर्फ मैकेनिक जो है ये इनका ये माल आगे सप्लाई करता है। एजाज खोसा जो है वो भी इनका पार्टनर है, जो कि खुद खोखरा पार के इलाके में जुआ सट्टा भी चलाता है। अब ये खुद पुलिस के बड़े अफसरों का जो है ये जो तर्जुमान बना हुआ है चटर गंजू, ये खुद तो जहर बेच रहा है, खुद पुलिस वालों के चरणों में रहकर पुलिस वाले जो है वो इस वक्त इसके सहूलतकार बने हुए। एक तरफ तो आईजी गुलाम नबी मेमन जो है गुटखा मावा फैक्ट्री वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है वो हमेशा जो लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन खुद उनके अपने एसएसपी और डीआईजी साहबान जो है इस चटर गंजू के जरिए जो है पूरे शहर में जो है इस वक्त गुटखा मावा सप्लाई कर रहे हैं। इसे कौन रोकेगा, इसे कौन टोकेगा? तो इस पर भी जो है वो कार्रवाई करने की जरूरत है। अब जो मुझे ललकारेगा तो फिर वो भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। जिस बंदे को इस्तेमाल किया गया है उसकी पूरी बायोग्राफी, पूरी बायोडाटा मेरे सामने इस वक्त मेरे टेबल पर पड़ी है, लेकिन मैं मुखालफत के लिए भी जो है वो अपने कद काट के बंदे का मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरे कद काट का बंदा आए, मेरी मुखालफत करे तो फिर उसको जवाब देते हुए भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा। इस किस्म के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अगर मैं जवाब देना शुरू कर दूं तो फिर यहाँ एक लाइन लग जाएगी। मैं उनकी अहमियत में इजाफा नहीं करना चाहता हूँ। उनकी अगर रोटियां लगी हुई हैं, अगर वो शराब के स्टोरों से बोतलें लाते हैं और शहर में जो है मलीर डिस्ट्रिक्ट में ये गुटखा मावा सप्लाई करते हैं अपनी गाड़ियों में, तो उसका तो खुद एसएसपी मलीर को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक अभी जो मुझे ताज़ा तरीन जो एक इत्तला मिली है, एजाज खोसा का साला और सुसर थाना कोकरपार में शफी जवारी के साथ पार्टनरशिप पर कराची का बड़ा जुआ जो है वो चला रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती जो है ये एजाज खोसा साहब कर रहे हैं। और मलीर सिटी थाना शालतीफ और स्टील टाउन रात गए जो है, अब ये सब जो है वो छालिया जो है वो स्टील टाउन का शायद नहीं है, इसमें शालतीफ में जो है ये एजाज खोसा और ये जिसका नाम कह रहे हैं ये बाबर कामरान है, क्या है ये इनके सरपरस्त हैं और इनके साथ मिलकर ये सारा का सारा ये जुए का अड्डा भी चला रहे हैं। और ये बाबर कामरान जो है ये पूरे मलीर में जो है वो इस वक्त जो है ये अपनी सफेद गाड़ी में जो है ये छालिया स्मगल कर रहे हैं। मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी काशिफ अब्बासी की तवज्जो चाहूंगा कि वो इस पर जो है वो अपना किरदार अदा करें। और डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर मैसर साहब, आपकी भी मैं तवज्जो चाहूंगा कि ये आप इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें तो कम से कम जो है वो इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। जी, और एक बात और भी मैं आपको बताऊं फिदा पाकिस्तानी भाई, मैं इंशाल्लाह इसके खिलाफ ये वीडियो तो मैं आपने मौका लिया तो मैंने दिया बना, मुझे शौक नहीं था इस वीडियो का। आप आए हो, आप मेरे काबिल एहतराम हो और आप अच्छे साहबी हो। मैं अच्छे साहबी कहता तो मेरा दुश्मन क्यों ना हो, मेरा दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन तो नहीं, अल्लाह ना करे आपको दुश्मन हो। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ सर, दुश्मन मेरा क्यों ना है, लेकिन साहब भी है ना, इशारतन तो आपने मुझे भी कहा सर आप साहब ही हो ना। अगर मैं दुश्मन उस दिन कमरा मीना के साथ बिल्कुल फेक जर्नलिस्ट के खिलाफ आए थे ना, लेकिन
आप अच्छे साफी हो। ये तो मेरी आपसे भी पर्सनल भी रिक्वेस्ट रही है कि फेक जर्नलिस्ट को हटा दें। आपने मुझसे भी वादा किया था फिदा भाई मैं हटाऊंगा। जो भी जाली होंगे वो स्क्रूटनी के जब आप इंचार्ज थे, याद है? बिल्कुल उस वक्त कहा था कि जमाली भाई प्लीज ये जो जितने भी जाली है ना इनके खिलाफ तो कामरान मिनाज से पहले मैंने आवाज उठाई थी। पहले हाँ ये पहले आवाज आपने उठाई थी। बिल्कुल मुझे याद आ गया। तो फिर आपने बैठ के इसी प्रेस क्लब में वहां पर भी मैंने यही बातें की बाहर अभी। तो सर ये तो चीजें जो है जो सामने आ रही है, माफ कीजिएगा, आपको लैंड ग्रेबर कहा जा रहा है। अब ये आप है या नहीं है आप खुद ही बयान करेंगे। अच्छा हाँ, आपके खिलाफ जो लोग उठते हैं उनका क्या है? बाकायदा अब सुनवाई होना शुरू हो गई है। बिल्कुल सही है, ये तमाम चीजें तो आपके खिलाफ हो रही है। और अब आप ये बताइए इसमें कामरान मिनाज की जद्दोजहद तो है ना? बिल्कुल बड़ी जद्दोजहद है इसकी। इसका 50% का शेयर है, लेकिन ऐसा तो है उसको बोला है जरूर कि आप ये 2 नंबरियां कर रहे हो और आके मुझे आके इधर क्रिएट करो, मेरे कमरे की दीवारें इस्तेमाल करके, और आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा एसएचओ ने बोला? बिल्कुल सर बोला है कामरान को। बिल्कुल आप जाए एसओ साहब पूछें। कामरान मिनाज को एसएचओ बोलते हैं कि तुम यहाँ आके जो है मेरी दीवार इस्तेमाल करते हो, मेरी दीवार इस्तेमाल करो, और मैं सीट पे नहीं हूँ, मेरी दीवार इस्तेमाल करके आप वीडियो क्यों चाहते हो? जब एक शख्स ने लिख के दिया है, एक शख्स ने लिखा है कि भाई ये रुस्तम जमाली जो है वो पैसे मान रहे हैं और पैसे देने को तैयार हैं। मैंने वो एसओ साहब को बोला है सर हलफ दे दें एसओ साहब को जाके। मैंने बोला अगर कामरान मिनाज इस औरत को लेके आया मैं 1 रुपया नहीं दूंगा सर। बिल्कुल। अच्छा मैंने बोला ये खुद फेक है, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। और अगर ये औरत के पैसे मुझे देनदार हूँ, एसएसपी बोले एसएचओ बोले कोर्ट में मैं खड़ा बोलूँ मैं पैसे को देनदार हूँ। किसी ने नहीं बोला था जब भी आपने? मैंने जब भी दे दी सर। मैं 10 लाख तो जब दी उस टाइम कामरान मिनाज कहा था। अगर मुझे पैसे खाने होते या फराड करना होता उस औरत से तो पैसे तो वो थे बयाने के, वो बयाना खत्म हो जाता। लेकिन मैंने खत्म नहीं किया, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैंने दे दिया उसको पैसे। मैंने उसको पैसे रिटर्न करने थे। 10 लाख मैं 4 महीने पहले उस औरत को घर बैठ के दे के आया हूँ। तो उस टाइम कामरान मिनाज कहाँ था? उस टाइम ये चैनल कहाँ था? दूसरी बात ये है भाई कि एक और वाक्य मैं आपको बताऊं बड़ा अजीब सा, कि एसएचओ ने हमने डील करी है, औरत को लिखवा के दिया है, क्लियर किया है। उसके बाद ये सुन जाके दूसरे दिन मेरे खिलाफ खबर चले कि मैंने औरत की दादरसी करी और औरत को मैंने पैसे दिलाए। सर माफ कीजिएगा, यहाँ तक बात हुई कि एसएचओ ने आपको कुछ मुग़लज़ात भी बके हैं, कुछ नारवा सलूक भी आपके साथ किया है। ये एसएचओ साहब से आप देखें, आप एक साहब हैं, कुछ ऐसी बहस की है जो कि मैं यहाँ कैमरे के आगे नहीं बोल सकता हूँ। साहब आपको कहा कि मैं आपको बंद कर दूंगा, आप गए सदा पे, आप अगर इस तरह करें हुए तो दोबारा मैं बंद कर दूंगा आपको। आप अपने आपको समझते क्या हो? मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। सर आप देखिए कोई एसएचओ इस तरीके बात नहीं करता है, न मुझे उसने बोला है, मैं किसी भी इल्जाम नहीं लाता। एसएचओ तो बहुत बेहतरीन और अच्छा इंसान है, बिल्कुल। देखिए हकीकत है उसने ये बात उसको तो बोली है, इसको कामरान मिनाज साहब को। सर ऐसा तो नहीं करना, ये सीरियस, ये हालत जाकर एसएचओ को दें। उसको क्यों बोलेगा? मैंने जब बोला ना कि एसएचओ साहब आपके मुंह पे माइक रख के अगर कोई ऑनलाइन चैनल कि अगर आपको बोल रहा है कि ये रुस्तम जमाली के खिलाफ ये चीज चलाओ, तो आप अपने कमरे के अंदर बैठ के मेरे खिलाफ वीडियो बनवा के आप उस शख्स के साथ मिलके और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। आप इलाके के एसएचओ, आप पार्टी क्यों बन रहे हो? तो उसने बोला कि मैं कामरान मिनाज की इसको इस पे मारता हूँ। अच्छा माइक को, ये बिल्कुल ये हकीकतन बात है। अच्छा हल्फिया बात है। आप एसओ चलाऊंगा, बिल्कुल चलाएं सर। एसओ ने उसको दलील किया कि आप ये 10 दिन से इधर रुस्तम जमाली के और लोगों के मसले मसाइल लेके मेरे सामने बैठ जाते हो। इनको ले जाके कामरान मिनाज साहब का ये हमेशा आदत है, और ये मैं साबित भी करके दूंगा कि लोगों को बोलता है 50% में मैं आपको पैसे दिलाऊंगा। क्या मतलब नहीं समझ? मतलब आप ये समझे आपके पैसे हैं 10 लाख रुपए, आप 5 लाख मुझे देंगे, 5 लाख मैं आपको दिलाऊंगा, ऐसा बोलता है। बिल्कुल ऐसे बोलता है। मैं आपको प्रूफ इस चीज के दूंगा इंशाल्लाह। तो जैसे आपने कहा कि ये एसएसपी कोरंगी से, और पहले इस एसएसपी कोरंगी से एक लेटर लिखवा गया कि आपके खिलाफ एफआईआर करने का। पहली बात तो ये चीज फेक है। एसएसपी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इसके खिलाफ एफआईआर करो। आपके खिलाफ एफआईआर नहीं बोला? बिल्कुल नहीं बोला। तो वो की एसएसपी कोरंगी ने बाकायदा मुझे कहा, एसएचओ को मैंने सामने फोन करके कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर काटे और इनको जो है ये लॉकअप कर रहे हैं। ये फिदा भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप शायद एसएचओ से ये वो लेटर भी ले सकते हैं। वो उसमें एसएसपी साहब ने ऑर्डर ये किया कि इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे। उस दिन मैं कुदरती गया था उधर एसएचओ से किसी अपने काम से, तो वो कामरान मिनाज लेडीज को लेके बैठा हुआ था। तो मैंने एसएचओ साहब को आप हलफ दे दो, एसएचओ अवामी नासिर महमूद साहब
बैठे थे, उसने कहा है कि रुस्तम जमाली साहब, ये औरत बेचारी बेवा औरत है, गरीब औरत है, इसके कोई मसले मसाले आप इनके सुन लें। मैंने बोला नासिर साहब, एसएचओ साहब, सबसे पहले तो इस औरत के मुझे पैसे देने हैं। 3 महीने पहले मैं इस औरत को 10 लाख रुपए दे चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम नरगिस बाजी, आपको रुस्तम जमाली साहब ने 10 लाख रुपए 30 तारीख तीसरा महीना 2024 को शाम 6 बजे आपको रुस्तम जमाली ने अदा किए हैं। लें रुस्तम जमाली साहब, ये आप इधर आए, आगे बढ़ के जाए ना, आप बैठी रहे। ये रुस्तम जमाली साहब ये दे रहे हैं। ये 2 गड्डियाँ हैं, 5-5 लाख रुपए की गड्डी हैं दोनों, और ये 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये मैं जो आरिफ भाई हैं, आरिफ मसीह थे, बेचारे इंतकाल हो गए हैं, उनसे मेरा एक दूसरे प्रकार का सौदा हुआ था, और 23 लाख रुपए उसके मेरे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपए मैं उनको दे रहा हूँ। ठीक है, 10 लाख रुपए मैं इनको चेक दे रहा हूँ जो 2.5 महीने का है। ठीक है, बाकी 2 लाख रुपए मैं इनको दूंगा ईद के 10-12 दिन 15 दिन बाद। ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपए जो है वो मैं 5 महीने बाद दे दूंगा। ठीक है। और इनकी बात हो गई, ये जो 7 दिन में प्लाट बैठी हुई हैं, ये 7 दिन में प्लाट ये खाली करेंगे 4 दिन ईद के, इनकी ईद आ रही है, कल ईद है इनकी, 4 तारीख को खाली 4 करें। तारीख को ये खाली करेंगे, पाबंद होंगे, और 4 तारीख को खाली करके ये कब्जा मैं भाई को दूंगा, मोहम्मद जुबैर को ये कब्जा देने को पाबंद हूँ मैं। ठीक है, ये 4 तारीख को खाली करेंगी, और मोहम्मद जुबैर को ये पूरा कब्जा हम खाली करके देंगे। ठीक है। अच्छा, आप नरगिस बाजी कुछ कहना चाहेंगी? ये पैसे ले लें, ये 5 लाख, ये 5 लाख 10 लाख। और दूसरी बात ये है कि इनके बेटे जो हैं, हाँ, इनके बेटे जो हैं वो, इनके बेटों की भी इनकी सारी जिम्मेदारी इनकी है, और ये इनका भाई है, इधर जो खड़े हुए ये इनके भाई हैं, ये दोनों भाई हैं इनके, और ये इनकी जिम्मेदारी है। कल उसके बेटे को एक दावा करें या कोई मसला करें तो ये इन सबकी जिम्मेदारी है, और ये इनसे पूछ ली कि उनकी जिम्मेदारी है कि कोई बेटों का कोई मसला हो तो इनके। ये मैं चेक भी दे रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए का मैं चेक दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ये चेक दे रहा हूँ 10 लाख रुपए का आपको। ठीक है भाजी, ये आपके पैसे। बाकी आपको पैसे कितने आ गए? बकाया हैं 3 लाख रुपए। 3 लाख में 2 लाख मैं आपको दूंगा ये ईद के 15 दिन बाद। ठीक है, बाकी जो पैसे होंगे वो इंशाल्लाह मैं 1 लाख रुपए वो आपको मैं फिर 5-6 महीने बाद 50,000 रुपए करके देके जान छोड़ा दूंगा। ठीक है, अच्छा, और आप 4 तारीख को खाली करेंगे। बाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको ये जो पैसे हैं 20 लाख रुपए जो मिले हैं, आपको 10 लाख रुपए कैश मिले हैं, और 10 लाख का जो चेक मिला है 15 तारीख 6ठा महीना 2024 का, उसके बाद 2 लाख रुपए ईद के 10 दिन बाद 12 दिन बाद रुस्तम जमाली साहब ने आपको देने के पावन हैं। ठीक है, लेकिन आप फ़र्दन 4 तारीख 4था महीना 2024 को मकान आप खाली करेंगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपका कोई भी घर का मेंबर है, या भाई है, या बहन है, या बेटा है, कोई भी है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। वो आप जाने, आपका काम जाने। रुस्तम साहब बैठे हुए, रुस्तम साहब यहाँ बैठे हुए, मसला आपको हर चीज़ दे दी रुस्तम साहब ने, और ये आपके घर के बुजुर्ग बैठे हुए, ये आपके भाई हैं, सब बैठे हुए, और रिटर्न जो कागजात हैं, जो एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, आप रुस्तम साहब को वापसी करने की पाबंद हो। ठीक है, क्योंकि वरना चेक कैश नहीं होगा, वरना आप कहीं एरर करोगे हम चेक स्टॉप करा देंगे। ठीक है, आप कहीं आपके कोई मामला होंगे, आपने कहीं थोड़ी सी 19-20 करी, आपका चेक स्टॉप हो जाएगा। हम मकान का कब्ज़ा आपसे लेने के पाबंद है, क्योंकि हमने आपको पैसे दे दिए, और ये जुबैर साहब ने मकान परचेज़ किया है आप जिस A7 में, और लिया किससे? रुस्तम साहब से। आपका भी मसला हल हो रहा है, इनका भी मसला हल हो रहा है, इनका भी हल हो रहा है। बस मोहब्बत से जो मसला हल हो जाए। आप कुछ कहना चाहें तो बोलें। ये हो जाएगा आपका 2.5 महीने के बाद चेक कैश होगा। लेकिन ये इस बात पे बिहाफ यूँ बोला जा रहा है, कल को आपको कोई बेटा आके खड़ा हो जाता है, नहीं, या कोई भाई आपका कोई, ठीक है, 10 लाख मुझे मिले हैं, वो दिखाएं आप ये दिखाएं 10 लाख आपको दिए हैं। 10 लाख मुझे मिले हैं ना, ये 10 लाख रुपए रुस्तम जमाली को मुझे दिए। ठीक है, 10 लाख का चेक बना के दिए, और 2 लाख रुपया ये मुझे देंगे 15 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद। ठीक। और बाकी लाख रुपया ये देंगे 50-50 करके 5-6 महीने का। रुस्तम भाई ने मुझे पैसे दे दिए, जो बयान मैंने दिए थे वो के तो मैं उनकी बातों में आके वो मैंने टेंशन में दिए थे। अभी रुस्तम भाई ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, 10 लाख के चेक बना के दे दिए, लिहाजा मुझे उनसे कोई गिला चुका नहीं। अब हम मैं उनकी बहन हूँ और वो मेरे भाई हैं। और अभी मुझे 13 लाख रुपए इसके बकाया हैं, वो भी मैंने 2 महीने के बाद मैंने चेक दे दिया था इसको।
जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के सदर जनाब रुस्तम जमाली साहब के साथ। एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट ऐसी तंजीम बन के सामने आई है जिनका मौक़िफ़ ये होता है कि जो कोरंगी में जाली सहाफ़त है इसका खात्मा हो, और उसके साथ साथ अगर कोई किसी किस्म की दो नंबरी हो रही हो, पेदागिरी हो रही हो, तो उसके खात्मे के लिए यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है। इससे तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है कि किसी भी तंजीम के लिबादे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिबादे में या किसी मनसब के नाम पे अगर कोई पैदागिरी हो रही है तो इसके खिलाफ तो हर शख्स का फर्ज बनता है कि वो उठ खड़ा हो। मगर अगर कुछ जातियात पे बात होती है तो वो तो किसी सूरत में भी उसकी इजाजत नहीं है, ना होनी चाहिए। मोहतरम जनाब रुस्तम जमाली साहब सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब से भी मौक़िफ़ ले लें, जो कि आप देखते हैं दूसरी जानिब एंटी फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट के कामरान महनाज साहब जो कि इनकी खबरें चलाते हैं और इनके जो किए हैं वो सामने ला रहे हैं। वो तस्वीर का एक रुख होता है, हम दोनों रुख दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या सदाकत है। अभी हालिया आपने एक चीज देखी होगी कि वीडियो कवरेज जो कि कामरान महनाज साहब फरमा रहे हैं कि वो एसएसपी कोरंगी के पास चले जाते हैं किसी खातून की दादरसी के लिए, वहां से वो ऑर्डर लेकर आते हैं। रुस्तम जमाली जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के सदर हैं, इनके खिलाफ यानी कि एफआईआर दर्ज कराने के, तो उसके बाद ये थाने में आते हैं और थाने में जो है क्या कुछ होता है उन चीजों से भी हम आपको आगाह करेंगे और इसमें क्या सदाकत है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन जी प्रेस क्लब के क़याम के ख्वाह हैं, हम भी चाहते हैं जी सहाफ़ी इधर उधर ना बैठे। जिस किसी की भी कोशिश हो उस कोशिश की वजह से उनको एक घर मिला है तो इस घर की दिफा करें, और इस घर में अगर कोई किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट है तो उस मिसमैनेजमेंट के खात्मे के लिए रुस्तम जमाली साहब भी यकीनन उसके खात्मे के लिए और ये भी काम कर रहे होंगे। कौन बदकिस्मत चाहेगा कि उसका घर जो है वो बर्बाद हो जाए। रुस्तम जमाली साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे रुस्तम भाई, खैरियत से? शुक्र है। रुस्तम भाई खबरों में छाए में माशाल्लाह से हैं। अब ये बताइए, पीछे नहीं चलते हैं, 2-3 दिन पहले हमने एक चीज देखी कि आपके खिलाफ जो है एफआईआर के इक़दाम जारी किए थे एसएसपी कोरंगी ने, और इसमें क्या सदाकत है? क्या ऐसा था आप लैंड ग्रेबिंग करते हैं, आपके खिलाफ ये तमाम चीजें थी, तो हमने चाहा कि जी वहाँ कामरान महनाज से तो हम मौक़िफ़ लेते रहते हैं, आज आपसे भी मौक़िफ़ लेंगे। आपका क्या कहना है इन तमाम इल्ज़ामात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदा भाई, आपकी मोहब्बत है और आप एक बेहतरीन सहाफ़ी हो, तो हमेशा इंसान को मौक़िफ़ लेना चाहिए। फेक जर्नलिस्ट हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो गलत काम है उसके हम भी खिलाफ है। अगर एक रुख का चेहरा दिखा के और एक रुख की चीज़ चला के, तो मैं कामरान महनाज साहब को पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ, बाकी बातों को छोड़ दो। ये अभी रिसेंटली जो 2 दिन से 3 दिन से बात हुई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ बख्तर, जो आपको समझ में आ जाए जी। तो जैसे आपने कहा कि ये एसएसपी कोरंगी से और पहले इस एसएसपी कोरंगी से एक लेटर लिखवा गया कि आपके खिलाफ एफआईआर करने का। पहली बात तो ये चीज फेक है, एसएसपी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इसके खिलाफ एफआईआर करो। आपके खिलाफ एफआईआर नहीं बोला? बिल्कुल नहीं बोला। तो वो तो ऑनलाइन की एसएसपी कोरंगी ने बाकायदा मुझे कहा, एसएचओ को मैंने सामने फोन करके कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर काटे और इनको जो है ये लॉकअप कर रहे हैं। ये फिदा भाई, मैं आपको बताना चलूँ कि आप शायद एसएचओ से ये वो लेटर भी ले सकते हैं। वो उसमें एसएसपी साहब ने ऑर्डर ये किया इसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे। ये तो जो भी बंदा एसएसपी का दरख्वास्त ले जाएगा, एसएसपी का काम है कि वो उसके ये मार्क करना है कि एसएचओ को बोला है मेरे को इसकी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। नंबर 2 ये है कि वो कोई एफआईआर का ऑर्डर नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये तो जो भी बंदा एसएसपी का दरख्वास्त ले जाएगा, एसएसपी का काम है कि वो उसके ये मार्क करना है कि एसएचओ को बोला है मेरे को इसकी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। नंबर 2 ये है कि वो कोई एफआईआर का ऑर्डर नहीं है, कोई चीज नहीं है। असल मामला ये है कि इसके शोहर ने मेरे से एक प्लाट खरीदा था, वो क्लियर प्लाट है, सब कुछ क्लियर है। उसके बाद वो बेचारा बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, वो मर गया। उसके बाद इसकी बीवी बच्चे मेरे पास आएंगे, हमें पैसे दे दो। मैंने बोला भाई देखो, ये तो बयाने के पैसे थे, वो देने तो नहीं चाहिए। अच्छा, लैंड ग्रेबिंग करी? नहीं सर, ये तो लैंड देने हल्की है, मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं सर, मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद
मैंने उस औरत को घर जाके 10 लाख रुपए देके आऊं। अच्छा। जो लैंड ग्रैबिंग करेगा या 2 नंबरी करेगा या किसी का फ्रॉड करेगा, जो कि माफ कीजिएगा, जो कि खातून खुद कह रही है कि रुस्तम जमाली साहब ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। ये जो 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं, जो कि कितने महीने पहले आपने इस औरत को 10 लाख रुपए दिए थे? ये 3 महीने में दिए थे। अच्छा। तीसरे महीने में इसको मैंने पैसे दिए थे। बाकी मैंने इसको चेक भी दिया है। अच्छा। अपने भाई का 2-4 महीने बाद मैं आपको बाकी पेमेंट कर दूंगा। उस पेमेंट को अभी 15 से 20 दिन ज्यादा हो गए। अच्छा। वो औरत मेरे पास एक दफा आई थी। जी जी। तो कुदरती बात है, जिस दिन इधर एक मुजाहरा हमारे खिलाफ ये लोगों ने किया था, हमारे भाइयों ने, जो उस पे वो औरत मेरे पास आई थी कि जमाली साहब चेक कैश नहीं हुआ, पैसे दे दे। तो इनकी हत्या कोई चढ़ गई। इनको ले जाके कामरान मिनाज साहब का ये हमेशा आदत है, और ये मैं साबित भी करके दूंगा कि लोगों को बोलता है 50% में मैं आपको पैसे दिलाऊंगा। क्या मतलब नहीं समझा। मतलब आप ये समझे, आपके पैसे हैं 10 लाख रुपए, अच्छा। आप 5 लाख मुझे देंगे, 5 लाख मैं आपको दिलाऊंगा। ऐसा बोलता है? बिल्कुल ऐसे बोलता है। मैं आपको प्रूफ इस चीज के दूंगा इंशाल्लाह। तो सर से आप देखें, आप एक साहब भी हैं। कुछ ऐसी बहस की है जो कि मैं यहाँ कैमरे के आगे नहीं बोल सकता हूँ। तो साहब आपको कहा कि मैं आपको बंद कर दूंगा, आप गए सरा पे, आप अगर इस तरह करें हुए तो दोबारा मैं बंद कर दूंगा आपको। आप अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी औकात जानता हूँ। सर बात यह है, आपको शायद याद होगा, इधर एक एसएचओ था, खवाड़ साहब था, तो उस खवाड़ ने बोला था क्या औकात है, तो मैंने उसकी औकात उसको दिखा दी थी। दूसरी बात यह कि कोई एसएचओ इस तरीके बात नहीं करता है, न मुझे उसने बोला है, मैं किसी भी इल्जाम नहीं लाता। एसएचओ एक बहुत बेहतरीन और अच्छा इंसान है। बिल्कुल, देखिए हकीकत है। तो सर एक साहब एसएसपी के पास से तमाम अप्रूवल लेकर आता है, उसको एसएचओ क्यों सुनाएगा, ये बताएं आप मुझे। जब एसएचओ को परेशान किया गया, एसएचओ के कमरे में बैठ के वीडियो बनाई गई सर। अच्छा। उस औरत को बिठा के मेरे खिलाफ वीडियो बनाई गई है। जब एसएचओ साहब ने फैसला किया है, तो सर ऑनियर चली है वो। बिल्कुल, हाँ, वो तो ये अगर कोई चैनल में काम करता है, अगर ऑनियर चलाता है, हम मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए ना, मैं अगर कोई गलत हूँगा, तो उसमें एसएचओ की रजामंदी नहीं थी कि ये चीजें चले। देखिए ये नहीं, मेरे ख्याल में एसएचओ की रजामंदी नहीं हो सकती कि मेरे कमरे में बैठ के, मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे खिलाफ लोगों को बदनाम करे। ये तो खैर एसएचओ साहब नहीं चाहेंगे। अच्छा। एसएचओ एक बहुत बेहतरीन अच्छा इंसान है। तो मैंने एसएचओ के माइंड को समझा, देख रहा हूँ। एसएचओ इस तरह की हरकत नहीं करता। बहुत पुराने अफसर है सर। बिल्कुल पुराने अफसर है। और देखिए एसएचओ में इतनी बात नहीं है, लेकिन मैं किसी की अगर मुझे एसएचओ गाली भी देता ना, तो मैं वो भी बताता कि हाँ मुझे एसएचओ साहब ने बदतमीजी की है। अच्छा जी, मैं ऑनियर करता हूँ। ये 50% शेयर है, ये बंदों का सबूत है। बिल्कुल, मैं प्रूफ दूंगा सर। मतलब 50% लोगों को खड़ा किया जाता है। कितने लाख देने आपने इसको, इस खातून को? खातून को सब 13 लाख देने। 13 लाख में से कितना? 13 लाख में 50%। ये खातून का लिया नहीं लिया मैं इसका पता नहीं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को प्रूफ दूंगा जो लोगों को बोलता है। अच्छा, 50% पे हम मिसाल दे रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छा। इसमें कोई मिसाल दे रहे हैं। तो भाई पैसे तो तुम्हारे डूब गए, वो तो तुम्हें देगा नहीं, वो तो अच्छा। लेकिन मैं आपको दिला दूंगा, लेकिन ये बात किसी को बतानी भी नहीं है। आप बोलना है कि हल्फिया पहले हलफ देता है उनको, उसके बाद उनको ले जाके किसी जगह पे खड़ा करता है। दूसरी बात ये कि देखे फिदा भाई, आप भी एक सहाफी हो, जर्नलिस्ट हो, मैं भी 97 से सहाफत कर रहा हूँ, और इसी कराची के अंदर मुझे बताया कि ये सहाफी का काम है कि किसी बंदों को ले जाके एसएसपी से मार्क करवा के या उसके खिलाफ कोई प्रोपोगंडा करके कार्रवाई करे। हाँ, खबर तो तुम चला सकते अपने चैनल के अंदर, 10 दफा चलो मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ सर। वो इसको दादरसी करार दे रहे हैं सर, दादरसी वो मुतासरीन है, तो फिर गरीब गुरबा है, एक रसाई एसएसपी तक नहीं हो। फिर एक काम कर लें जी, एक वेलफेयर खोल लें। जो चैनल को छोड़ दें, एक रसाई, एक वेलफेयर खोल के लोगों की दादरसी करें। ऐसे सर मेरे 70 लाख रुपए लोगों के पास कर्जा है, मुझे तो चल के दिलाते। तो अब मेरे पास 20 से 30 इधर बेचारे मुस्तैक आते हैं दरख्वास्तें लेके, मेरे पास दरख्वास्तें पड़ी, मैं आपको दिखा दूं फिर भाई। तो उन लोगों को लेके आते हैं, उन लोगों की दादरसी क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा, मुक्त मेरी बात सुन जी, ये मुक्त कुछ लोग जो हैं वो इसके बने हुए हैं, उनके पास पहुंच जाता है, भाई तुम्हारा पैसा मेरे साथ उसकी टसल चल रही है, तो उनके पास पहुंच जाएगा, मैं पैसा दिला दूंगा। आप नहीं भी दिलाऊंगा, ये लोगों का माइंड तैयार करता है। दरखास्त में से नाम लिखवाया, एसएसपी से मार्क करवाया, एसएसपी के पास जरूर मार्क करने के बाद एसओचओ के पास आया, वो तो आ जाती नहीं, एसओचओ ने बंदों को बुलाया, सामने बैठे हुए हैं, कैमरा मिनासी बैठा हुआ है, उसको बोला भी रुस्तम जमाली को आप जानते हो? उसने सर मैं रुस्तम जमाली को नहीं जानता। उसको कामरा मिनास बैठे हुए थे? बिल्कुल बैठे सर। अच्छा, हम लोग कामरा मिनास थे। तो अब आपका फर्ज था एसएचओ को बोलते सर अब इसके खिलाफ मैंने बोला है भाईजान, मैं बोलने के बाद मैंने बोला सर ये जो मैंने ऐसे बोला सर, जो मोटा बेड लेके भाई मेरा बैठा हुआ ना, जो मेंढक जैसा, यही सारा काम करवा रहा है मेरे खिलाफ। अच्छा, बिल्कुल मैंने बोला है। और कामरान मिनास आज सुन ले, ये मेरे खिलाफ
प्रोपोगंडा करने शुरू हो गया और मैं इसके रियली प्रोपोगंडा करके रियली चीजें मैं निकाल दूंगा इंशाल्लाह। क्या सच है क्या गलत है, ये तो तमाम चीजें जी वक्त बहुत बड़ा जालिम है, वक्त सब कुछ लेकर आता है और वक्त में ये फैसला होना है और होके रहना है। इसके साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।